हेलो बच्चा, वेलकम बैक टू आवर फिजिक्स चैनल जिसका नाम है 4D फिजिक्स क्लासेस। बच्चा, इस वाले चैनल पे अपन ने जेईई और नीट से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं, आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जितने भी है, चाहे वो 11th हो चाहे 12th हो। फिलहाल तो 11th की सीरीज चल रही है, अब कुछ महीनों बाद 12th स्टार्ट कर देंगे। उसके कुछ कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, और इस सीरीज का नाम होता है डायरेक्ट सिलेक्शन। क्या नाम है? डायरेक्ट सिलेक्शन। आज बच्चा, आज बात करें अपन एरर की। अपन ने लास्ट लेक्चर्स में अपन ने सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में पढ़ा था। आई होप सब बच्चों ने क्लियर कर लिया, अच्छे से क्लियर कर लिया। अब बात करेंगे अपन एरर की। एरर क्या होता है बच्चा? यहाँ से ध्यान से सुन लेना, 1 से 2 क्वेश्चन फिक्स हैं बच्चा। आपके चाहे जेईई एग्जाम हो चाहे नीट एग्जाम हो, 1 से 2 क्वेश्चन फिक्स है, यहाँ से आने हर साल आते हैं। तो 0 से लेकर के आपको हीरो तक लेके जाना है। सर हमने कभी एरर नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, कभी नहीं पढ़ा, अब पढ़ेगा तू, और एक ही बार में क्लियर करेगा। छोटे छोटे से कॉन्सेप्टों से बड़े बड़े सवाल करने वाले, छोटे छोटे कॉन्सेप्टों से बड़े बड़े सवाल करने वाले। आ जाओ, स्टार्ट करते हैं। आ जाओ बच्चा, सबसे पहले हेडिंग लगा लो, पेन कॉपी निकाल लो। सबसे पहले हेडिंग है एरर। क्या है? एरर। चलो, हिंदी में वो क्या बोलते हैं बच्चा? त्रुटि। क्या बोलते हैं? त्रुटि। अब सुनो, है क्या? अपन बात करेंगे बच्चा एरर या त्रुटि की। देखो ध्यान से सुनना, मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। ये बच्चा, ये मार्कर है। क्या है? मार्कर। इस मार्कर के रियल लेंथ कितनी है? मैं इसकी रियल लेंथ की बात करता हूँ। रियल लेंथ, या फिर बोल सकता हूँ एक्चुअल लेंथ। रियल लेंथ या एक्चुअल लेंथ कितनी है बच्चा इस मार्कर की? मैंने बोला 11 सेंटीमीटर। कितनी है? 11 सेंटीमीटर। ठीक है। अब मैंने इसको क्या किया? मेज़र किया। क्या किया? मेज़र किया। मैं इसको मेज़र करता हूँ। रियल लेंथ कितनी है? 11 सेंटीमीटर। मैंने इसको मेज़र किया, मैं इसको मेज़र करता हूँ। तो जब मैंने इसको मेज़र किया, यानी कि क्या किया? मेज़र किया, तो मैंने पाया इसकी लेंथ कितनी थी? 10.5 सेंटीमीटर लेंथ मैंने इसको मेज़र किया। अब रियल लेंथ कितनी थी इसकी? 11 सेंटीमीटर। इसको जब मैंने मेज़र किया तो कितना पाया? 10.5 सेंटीमीटर। यानी कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई है, कुछ ना कुछ क्या हुई है? गड़बड़ी। और यही जो गड़बड़ी है, यही क्या होती है बच्चा? आपकी एरर। क्या है? एरर। यानी कि बच्चा 11 सेंटीमीटर इसकी लेंथ थी। अच्छा, मैंने कितनी मेज़र करी? 10.5। तो बताइए इसमें कितनी गड़बड़ी हो गई? आप बोलोगे इसमें गड़बड़ी हो गई कितनी गड़बड़ी हो गई इसमें? 0.5 की गड़बड़ी। कितनी गड़बड़ी हुई? 0.5 की गड़बड़ी हो गई। अरे यही जो गड़बड़ी है वही क्या है? अपनी एरर। क्या है बच्चा? एरर। यानी कि अगर मैं फॉर्मूला निकालूँ उसका, एरर का क्या निकालूँ? फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या होता है? रियल वैल्यू माइनस, रियल वैल्यू माइनस कौन सी वैल्यू? मेजर्ड वैल्यू। रियल वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू ही क्या होती है? अपनी एरर। क्या होती है? एरर। देखो बच्चा, ये कैसी वैल्यू थी? रियल वैल्यू। कितना मेजर किया मैंने? 10.5। 0.5 की क्या आ गई? एरर आ गई। क्या आ गई? एरर। जैसे और एग्जांपल देखो बढ़िया साहब, मैंने मान लिया जैसे ये रहा, ये डस्टर है, और इस डस्टर की मैंने लेंथ मान ली, रियल की लेंथ है इसकी 12 सेंटीमीटर। कितने की? 12 सेंटीमीटर। मैं मार्केट गया, मार्केट से इंचटेप लेके आया, मैंने इसको मेज़र किया। मैंने इसको जब मेज़र किया तो मान लिया इंचटेप में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी, पुराना इंचटेप होगा, थोड़ा सा हीट के कारण थोड़ा बड़ा हो गया होगा। क्योंकि हीट के कारण क्या होता है बच्चा, आपने पढ़ोगे आप आगे 11th क्लास में, लीनियर एक्सपेंशन। हीट के कारण थोड़ा सा बड़ा हो गया होगा। तो हुआ क्या? 12 से जब मैंने इसको उस इंच टेप से मेज़र किया तो मैंने इसकी लेंथ मेज़र की 11 सेंटीमीटर। कितनी सेंटीमीटर? 11 सेंटीमीटर। अब कुछ ना कुछ क्या ही होगी इसमें? एरर। कितने की एरर थी? एरर कैसे निकालेंगे? एरर अपन ऐसे निकालेंगे, यानी कि इसकी रियल वैल्यू किसकी थी? रियल वैल्यू कितनी थी इसकी? रियल वैल्यू थी 12, और मैंने मेज़र कितनी करी इसकी? मेज़र कितना किया? मेज़र किया मैंने इसे 11। तो बच्चा एरर कितने की आ गई? एरर आ गई बच्चा 12 - 11 = 1।
एरर कितने की आ गई? 1 की। एरर कितने की आ गई? 1 की। कितने की एरर आ गई? 1 की। कितने की एरर आई इसमें? 1 की। तो एरर कैसे निकालते हैं? रियल वैल्यू में से किस वैल्यू को माइनस कर देते हैं? मेजर्ड वैल्यू को। किसको? मेजर वैल्यू को। क्या आ जाती है? एरर। क्या आ जाती है? एरर। ये हो गई बच्चा आपकी एरर। क्या हो गई? एरर। अब बच्चा एरर कितने टाइप्स की होती हैं? अच्छा बच्चा बेसिकली मेनली 3 टाइप्स की एरर होती है। पहली तो होती है बच्चा आपके एब्सोल्यूट एरर, इसको बोलते हैं हिंदी में परम त्रुटि। दूसरी होती है बच्चा आपकी रिलेटिव एरर, इसको हिंदी में बोलते हैं सापेक्ष त्रुटि। और थर्ड है बच्चा आपकी परसेंटेज एरर। कौन सी एरर? परसेंटेज एरर। उसे इंग्लिश हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रतिशत त्रुटि। अब सुनो बच्चा बात क्या है। ये 3 एरर हैं, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर। इनसे ही सवाल बनना है आपका। इन तीनों एरर से सवाल बनना फिक्स है। एब्सोल्यूट एरर से, रिलेटिव एरर से और परसेंटेज एरर से, परम त्रुटि से, सापेक्ष त्रुटि से और प्रतिशत त्रुटि से। इनसे सवाल आपका फिक्स है। 1 या 2 सवाल फिक्स बनने हैं इनसे। आ जाइए बच्चा, धीरे धीरे एरर स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले कौन सी एरर पढ़ाते हैं? एब्सोल्यूट एरर। कौन सी एरर? एब्सोल्यूट एरर का पता लग गया ना। एरर क्या होता है? रियल वैल्यू में से आप मेजर वैल्यू को घटा दो। रियल वैल्यू में से आप मेजर वैल्यू को घटा दो। जैसे मार्कर की लेंथ कितनी थी? रियल में 11, मैंने मेजर किया, मैंने पाया 10.5, यानी कि मैंने कितने की एरर कर दी? 0.5 की। यानी रियल वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू इज नोन एज एरर। ठीक है। अब बात करेंगे अपन एब्सोल्यूट एरर की। किसकी बात करेंगे? एब्सोल्यूट एरर की। बच्चा पेन कॉपी ढंग से निकालो, ढंग से लिखना स्टार्ट करो धीरे धीरे, क्योंकि मैं बोर्ड थोड़ा जल्दी रफ कर देता हूँ, आप थोड़ा सा जल्दी जल्दी वर्क करना, ठीक है ना। आ जाओ बच्चा, अब बात करते हैं एब्सोल्यूट एरर के। इसके कुछ प्रीवियस सवालों को भी करेंगे और ढंग से समझेंगे। कौन सी एरर? एब्सोल्यूट एरर। आ जाओ, हम चाहते हैं एक ही लेक्चर में तीनों एरर को खत्म कर दें। एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर। उसके बाद अगले लेक्चर्स में अपन एररों का सम, सबट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेशन, इन चारों को पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में अपन प्रीवियस जितने भी क्वेश्चन आए सबको करेंगे बोर्ड पे, जैसे अपन ने सिग्निफिकेंट फिगर में किया था। आ जाओ बच्चा, सबसे पहले हेडिंग लगाते हैं अपन। अपनी फर्स्ट एरर है एब्सोल्यूट एरर। अच्छा, एब्सोल्यूट एरर होती क्या है बच्चा? मैं हेडिंग पे थोड़ा सा इसके बारे में लिख देता हूँ। दी डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू या रियल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू इज कॉल्ड, कौन सी एरर बच्चा? एब्सोल्यूट एरर। लगता है कुछ फ्लैश में प्रॉब्लम हो गई, मैं फ्लैश जला देता हूँ। एब्सोल्यूट एरर, फ्लैश में दिक्कत हो गई थी। द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू या रियल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। अब सुनो बच्चा, सर ये रियल वैल्यू क्या है, ये एक्चुअल वैल्यू क्या है? ध्यान से सुनना आप, बहुत ध्यान से, बहुत 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 बारीकी से। मान लिया बच्चा, क्या माना मैंने, ध्यान से सुनना। रियल वैल्यू क्या होती है? वास्तविकता में रियल कुछ होता ही नहीं है। रियल वैल्यू क्या होती है? मान लिया, मैं एक चीज मान रहा हूं, ध्यान से सुनना। जैसे जैसे ये कोई लाइन है, क्या है? कोई लाइन है। इस लाइन को मैंने किसी आदमी से बोला तू उसको देख, ये रियल में कितनी बड़ी है। तो वो आदमी क्या बोलेगा? यार
ये रियल में बात करूँ ना मैं, तो वो एक ऑब्जर्वेशन करेगा, यानी कि उसका ऑब्जर्वेशन था आदमी x1। इस आदमी का ऑब्जर्वेशन होगा कि यार ये है 2, मान लिया 5 सेंटीमीटर। कितनी सेंटीमीटर? 5 सेंटीमीटर। अच्छा, क्या उससे बोले क्या रियल में है ये? नहीं, मैं इसे ऑब्जर्वेशन करके बता रहा हूँ, मेजर कर रहा हूँ, ऑब्जर्वेशन है मेरा कि कितना है 5 सेंटीमीटर। अच्छा, मैंने और 1-2 को और बुलाया, मुझे भरोसा नहीं है इस पर, कुछ गड़बड़ी की तो। अच्छा, मैंने दूसरा बुलाया बच्चा, मैंने बोला यार तू चेक कर। उस दूसरे वाला आदमी चेक किया तो उसने पाया, उसने बोला यार 6 सेंटीमीटर की समथिंग है, यानी कि बच्चा वो भी अभी इस किस में चल रहा है, समथिंग समथिंग में चल रहा है, वो भी अभी कंफर्मेशन में नहीं आया। कोई बात नहीं, मैंने तीसरा आदमी बुलाया। जब तीसरा मैंने बुलाया, मैंने पूछा यार कितने सेंटीमीटर का है ये, लेंथ देखा जाएगा तो। उसने बोला यार 4 सेंटीमीटर है। कितना? 4 सेंटीमीटर। मैंने बोला कंफर्म 4 सेंटीमीटर है, मैंने बोला कंफर्म 4 सेंटीमीटर। उसने बोला नहीं यार अभी देख, मैं कोई फिक्स नहीं बता सकता, 4 सेंटीमीटर है। मुझे तो फिर भी भरोसा नहीं हुआ। मैंने बोला चल चौथे को बुलाते हैं। मैंने चौथा आदमी बुलाया और बच्चा मैंने चौथे आदमी से ऑब्जर्वेशन करवाया तो मैंने पाया उसने बोला था इसको 7 सेंटीमीटर। मैंने 4 आदमी बुलाए और चारों ने बच्चा अलग अलग ऑब्जर्वेशन बताया, यानी कि बच्चा मैंने बात करी ऑब्जर्वेशन की बात करी मैंने, तो कितनी माना x1, x2, x3, x4। चलो मेरा मन किया यार एक और आदमी बुला लेता हूँ, 5 कर लेता हूँ पूरे। तो एक और आदमी से बोला कि यार अब तू देखना इसकी लेंथ कितनी है। इसने बोला इसकी लेंथ है ना मान लिया 8 सेंटीमीटर। ये कौन सा आदमी था? 5वें नंबर का आदमी था। हर आदमी ने बच्चा इसकी लेंथ अलग अलग बताई, यानी कि रियल वैल्यू। अब बताओ कैसे निकालें इसकी रियल वैल्यू, हम कैसे निकालें? हर आदमी से पूछा कि बता भाई इसकी लेंथ कितनी, बता भाई इसकी लेंथ कितनी, बता बता बता। इसने बोला 5 हो सकती है, इसने बोला 6 हो सकती है, इसने बोला 4 हो सकती है, इसने बोला 7 हो सकती है, इसने बोला 8 हो सकती है। हर अलग अलग आदमी से अलग अलग क्या करवाया अपन ने? ऑब्जर्वेशन करवाया। अब ये बताओ रियल वैल्यू क्या हो सकती है? तो बच्चा आप जानते हो, जैसे मैंने हर आदमी से उसका ऑब्जर्वेशन कराया तो मैं रियल वैल्यू तो नहीं पहुंच पाया, लेकिन अगर मैं इनका क्या निकाल लूँ? एवरेज निकाल लूँ, या बोल सकता हूँ मैं क्या निकालूँ? उनका मीन्स निकाल लूँ। तो मीन्स कैसे निकलता है? सारों को ऐड कर दो, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 अपॉन मीन्स कैसे निकालते हैं? नंबर्स का भाग दे दो। कितने हैं? 1 2 3 4 5। किसका भाग दे देते हैं? 5 का। तो बताओ बच्चा मुझे ऑब्जर्वेशन x1 कितना था? 5। ऑब्जर्वेशन x2 कितना था? 6। ऑब्जर्वेशन x3 कितना था? 4। ऑब्जर्वेशन x4 कितना था? 7। ऑब्जर्वेशन x5 कितना था? 8। किसका भाग दे देंगे? 5 का। कितना आ जाएगा? आ जाओ बच्चा सॉल्व करते हैं। 6 and 5 11, 11 और 4 कितने होते हैं? 15, 15 और 7 कितने होते हैं? 22, 22 और 8 कितने होते हैं? 30, 30/5। बच्चा कितना निकल के आया? 6 सेंटीमीटर। यानी कि बच्चा यही जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? इसकी रियल वैल्यू। कैसी वैल्यू? रियल वैल्यू। अच्छा, दूसरा नाम है इसका एक्चुअल वैल्यू। कैसी वैल्यू? एक्चुअल वैल्यू। अच्छा, तीसरा नाम है इसका ट्रू वैल्यू। कैसी वैल्यू? ट्रू वैल्यू। अच्छा, चौथा है इसका मीन्स ऑफ ऑब्जर्वेशन वैल्यू। 4 नाम हो गए, रियल वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू, ट्रू वैल्यू और मीन्स ऑफ ऑब्जर्वेशन वैल्यू। तो हमने पाया XM, इसकी रियल में जो वैल्यू है वो कितनी पाई अपन ने? 6 सेंटीमीटर। कितनी पाई बच्चा इसकी रियल वैल्यू अपन ने? 6 सेंटीमीटर। यानी कि क्या सीखे? रियल ऐसे नहीं निकाल सकते अपन। तो रियल वैल्यू कैसे निकालेंगे बच्चा? मल्टीपल ऑब्जर्वेशन करेंगे तो कैसी वैल्यू निकल के आएगी? रियल वैल्यू।
जब अपन मल्टीपल ऑब्जर्वेशन करेंगे तब कौन सी वैल्यू निकल के आती है, रियल वैल्यू। अरे यानी कि जितने भी ऑब्जर्वेशन है सबका क्या निकालो बच्चा, मीन्स निकालो, क्या निकल के आ जाएगी इसकी, रियल वैल्यू। यानी कि बच्चा ये जो रियल वैल्यू है, ये जो रियल वैल्यू है इसको अपन कैसे निकालते हैं, ध्यान से सुन लेना। ये जो रियल वैल्यू है, रियल वैल्यू बोल दो इसको, या क्या बोल दो इसको, एक्चुअल वैल्यू, या इसको क्या बोल दो, रियल वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू, या इसको बोल देते हैं अपन ट्रू वैल्यू, या इसको बोल देते हैं XM। कैसे निकलेगा बच्चा, मीन्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि x1, x2, x3, x4 डॉट 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 xn अपॉन n, ये हो गया मीन्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्या हो गया, मीन्स ऑफ ऑब्जर्वेशन ही क्या निकालता है, रियल वैल्यू। सीधी सी बात है, किसी भी चीज़ के परिणाम तक जाने के लिए अपन ना उनका ऑब्जर्वेशन करते हैं, ठीक है। अच्छा, कौन सी वैल्यू आ गई, द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू या रियल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। अब बच्चा मेजर्ड वैल्यू को क्या बोलते हैं अपन, मेजर वैल्यू को क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वेशन वैल्यू। क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वेशन वैल्यू। क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वेशन वैल्यू। अब आ जाते हैं बच्चा अपन, सुनो, अब मैं रफ कर दूं कि बच्चा इसको आप अपनी कॉपी में इसको छाप लेना, यहाँ तक छाप लेना ना, मैं इसको कोने में और लिख दूंगा थोड़ा सा सुंदर सुंदर करने के लिए। सुंदर सुंदर कहाँ पे करूँ उसको, मान लिया, सुनो सुनो, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ XM कौन सी वैल्यू है, रियल वैल्यू। कैसे निकालते हैं इसको, मीन्स ऑफ ऑब्जर्वेशन डॉट 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 XN अपॉन n, ये हो गई बच्चा रियल वैल्यू। अब सुनो, अब मैं बात करूँगा मेजर्ड वैल्यू की। तो बच्चा मेजर्ड वैल्यू क्या है, यानी मेजर बोले तो, मेजर्ड या बोले तो ऑब्जर्वेशन क्या है, आप बोलोगे x1 ऑब्जर्वेशन है, आप बोलोगे x2 भी ऑब्जर्वेशन है, x3 भी है, x4 भी डॉट 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 कितना है, xn। अब मैं बोलूँ आपसे एब्सोल्यूट एरर, अब क्या निकालनी मुझे, एब्सोल्यूट एरर। कितनी एरर आती है पर कैंडिडेट के द्वारा, यानी कि मैंने मान लिया कितने हैं, n कैंडिडेट। अच्छा बच्चा, पहली वाली कंडीशन लेते हैं अपन, पहली वाली थोड़ा सा याद दिलाते हैं। x1 कितना था अपना, शायद 6, 5, x2 कितना था, थोड़ा याद करते हैं, 6, x3 कितना था, 4, x4 कितना था, 7, x5 कितना था, 8, कुछ इस तरह की वैल्यू थी, ठीक है ना। अब सुनो, एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, ध्यान से सुनना, एब्सोल्यूट एरर क्या होता है। सुनो, किसके लिए एरर निकालते हैं, फॉर, अच्छा एब्सोल्यूट वैसे होता क्या है, रियल वैल्यू माइनस कौन सी वैल्यू, ऑब्जर्वेशन वैल्यू, यही क्या होते हैं अपनी एब्सोल्यूट एरर। अब सुनो, इन पांचों आदमी ने क्या किया, कहीं ना कहीं एरर की है, इन पांचों की पांचों आदमी ने क्या की होगी, कहीं ना कहीं एरर की है, और यही एरर क्या होती है अपनी, एब्सोल्यूट एरर। अगर मैं निकालूं यहाँ पर 4x1 के लिए, ये जो x1 का है ना आदमी, इसने कितनी एरर की, तो आपको पता है बच्चा, इसमें रियल XM कितना निकल के आया था अभी थोड़ी देर पहले, सबको जोड़ के इतने नंबर्स का भाग देने पर 6 सेंटीमीटर निकल के आया था, कुछ ऐसा ही था। तो सुनो, x1 के लिए एब्सोल्यूट एरर कितनी होगी, तो एब्सोल्यूट एरर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा x, 1 है ना, तो 1 लगा दिया। डेल्टा x1 को बोलते हैं x1 के लिए एब्सोल्यूट एरर। कैसे निकालेंगे बच्चा, रियल वैल्यू, कौन सी वैल्यू, रियल वैल्यू, रियल कितनी है 6 माइनस ऑब्जर्वेशन वैल्यू, बच्चा x1 ने कितना ऑब्जर्व किया था 5, तो इसको जब माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 1, ये क्या है डेल्टा x1, यानी कि x1 के द्वारा जो एब्सोल्यूट एरर निकल के आई, कितने की निकल के आई, 1 की। सिंपल सी बात है बच्चा, रियल कितनी थी 6, इसने कितनी ऑब्जर्व करी 5,
तो कितने की एरर है इसकी में, इसकी मेजरमेंट में कितने की एरर आ रही है, 1 की एरर आ रही है। अच्छा चलो दूसरे की बात करते हैं, 4x2 के लिए, किसके लिए, इस दूसरे वाले आदमी के लिए। आ जाओ उसको निकालते हैं। डेल्टा x2 इक्वल टू क्या हो गया, एब्सोल्यूट एरर। क्या बच्चा, एब्सोल्यूट एरर को डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, डेल्टा या जो भी कोई नंबर होगा उसे डेल्टा से, ठीक है। तो डेल्टा x2 के लिए रियल वैल्यू क्या है, रियल 6 माइनस ऑब्जर्वेशन वैल्यू क्या है, ऑब्जर्वेशन वैल्यू है 6। ओहो, ऑब्जर्वेशन वैल्यू क्या है 6, यानी कि एरर कितने की आई, 0। कहने का मतलब ये जो सेकंड पर्सन था ना x2 वाला, ये बिल्कुल अच्छा आदमी निकला, इसने बिल्कुल परफेक्टली मेजर किया, यानी कि रियल वैल्यू क्या थी 6, इसने मेजर भी कितनी, ऑब्जर्वेशन कितना करके बताया 6, यानी ये कोई ज्ञानी बाबा है। कौन है, कोई ज्ञानी बाबा। आ जाओ अब निकालते बच्चा अपन 4x3 के लिए, किसके लिए, x3 के लिए कौन सी एरर निकालते हैं, एब्सोल्यूट एरर। अच्छा देखते हैं एब्सोल्यूट एरर क्या होती है, डेल्टा x3, एब्सोल्यूट एरर किस रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा x3 होती क्या है, रियल वैल्यू माइनस ऑब्जर्वेशन वैल्यू। रियल वैल्यू क्या है 4, ओहो क्या रियल वैल्यू क्या है, सॉरी क्या है 6, और ऑब्जर्वेशन कितनी करी इसने, माइनस, ये बच्चा 7 है, मीटर गया। अच्छा ऑब्जर्वेशन कितनी करी इसने, 4 करी, कितनी की एरर आई इसकी में, 2 की एरर आई, यानी कि x3 में कितने की एरर है बच्चा, 2 की एरर है। कितनी की एरर है, 2 की एरर है। अब बात करूंगा 4x4 के लिए, किसके लिए, x4 के लिए। तो डेल्टा x4 इक्वल टू एब्सोल्यूट एरर किसके लिए, x4 के लिए, रियल वैल्यू कितनी थी बच्चा 6 माइनस, रियल वैल्यू कितनी थी 6 माइनस इस x4 के द्वारा ऑब्जर्वेशन कितनी करी इसने 7, ये आगे निकल गया बच्चा, ये क्या निकल गया, आगे निकल गया। इसने कितनी की एरर कर दी, -1 की। बच्चा सारे के सारे ने एरर की है, देख लो आप, इसी एरर को बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। रियल वैल्यू कैसे निकालते हैं बच्चा, किसी भी लेंथ की, हाइट की, किसी भी ऑब्जेक्ट की रियल वैल्यू कैसे निकालते हैं, जितने भी ऑब्जर्वेशन होते हैं सबका क्या निकाल लो, एवरेज। क्या निकाल लो, एवरेज। क्या निकाल लो, एवरेज। वही क्या होती है उसकी रियल वैल्यू। एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते हैं, रियल वैल्यू में से क्या घटा दो आप, ऑब्जर्वेशन। अच्छा ऑब्जर्वेशन बहुत सारे लोगों ने किया होगा, तो देखो बारी बारी से सबको घटाया। अच्छा कितने निकल के आ गई एब्सोल्यूट एरर, 1 2 3 4 तक एब्सोल्यूट एरर निकल के आ गई। अब कौन सा है, 5वां, यानी कि 4x5 के लिए एब्सोल्यूट एरर ऑफ x5। बच्चा रियल वैल्यू क्या है 6, इसने मेजर कितने की, ऑब्जर्वेशन वैल्यू कितनी आई इसकी 8 आई, इसकी में एरर कितने की आ गई बच्चा, -2 की एरर आई। यानी कि हर आदमी ने कुछ ना कुछ एरर की है अपनी लाइफ में, लेकिन एक है x2, उसने कुछ भी एरर नहीं की, उसकी एरर कितनी थी 0, यानी एक आदमी बिल्कुल परफेक्ट बता गया। तो रियल वैल्यू क्या होगी बच्चा, रियल वैल्यू निकालते कैसे हैं, ऑब्जर्वेशन का क्या निकाल लो, एवरेज निकालो, वही क्या होती है रियल वैल्यू। और एब्सोल्यूट एरर क्या होती है, रियल वैल्यू में से किसको घटा दो, ऑब्जर्वेशन को। रफ करूँ बच्चा आगे, इसमें और चर्चा करते हैं। अब सुनो आप, सर रफ कर दो, ये लो रफ कर दिया, रफ करते हैं इसको। इन वैल्यू को याद रखना बच्चा ना, अपनी कॉपी में संग के संग लिखते चलना ना, कॉपी में लिखते चलना इसको, क्योंकि इसी से रिलेटेड अगर क्वेश्चन करने वाले हैं। अब सुनो आगे की चर्चा, आगे की चर्चा ये है बच्चा, देखो इसने भी इतने की एरर की, इसने इतने की एरर कर दी, 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 यानी सब ने एरर की है। अब मैं आप सीधी सी बात करूं यार, सब ने एरर की है तो एवरेज एरर कितनी है, यानी सब ने एरर की है तो मैं बात करूं कि एवरेज एरर कितनी है। सबने गलतियां की आई नो, लेकिन उनकी एवरेज कितनी गलती है, एवरेज एरर निकालो कि एवरेज कितनी एवरेज बैठा। जैसे रियल वैल्यू क्या निकाली थी अपन ने, मेजरमेंट का एवरेज निकाला था, ऑब्जर्वेशन का एवरेज निकाला था। तो यहाँ भी बच्चा जो जितने इसने जैसे 1 की गलती की है, इसने 0 की गलती की, इसने 2 की है, इसने -1 की है, इसने -2 की है, इनका एवरेज निकालो आप कि एवरेज कितनी गलती निकल के आ रही है। आ जाओ एवरेज निकालते हैं, आ जाओ बच्चा, इनको याद कर लेना बच्चा। चलो मैं लिख देता हूँ, डेल्टा x1 ने कितने की गलती की थी 1 की, डेल्टा x2 की कितने की है 0 की, डेल्टा x3 ने कितने की है 2 की, डेल्टा x4 ने कितने की कर दी -1 की, डेल्टा x5 ने कितने की कर दी -2 की, डेल्टा x6 ने कितने की कर दी
हाँ ना 5 तक है ना, 5 तक ही बच्चा। मार्कर का कैप जब तक ना गिरे तब तक होता ही नहीं है कुछ, क्लास में भी ऐसे गिरता है। आ जाओ, ये सारी क्या है आपकी, ये एरर्स हैं। अब मैं बोल रहा हूँ कि यार एवरेज मतलब फिक्स वैल्यू बता दो कोई एरर की, सब ने मिलकर कितना फिक्स वैल्यू में कितनी एरर की है। एक बोल रहा है कि मैंने 1 की एरर की, एक बोल रहा है 0 की एरर की, एक बोल रहा है 2 की एरर की, एक -1 की, एक बोल रहा -2 की। तो फिक्स वो बता दो, फिक्स वाली वैल्यू। आ जाओ बच्चा, उस वैल्यू को निकालते हैं। आ जाओ, कॉपी में छापते जाना बच्चा। लास्ट में आके मैं दोबारा बता रहा हूँ रियल वैल्यू कैसे निकालते हैं, ऑब्जर्वेशन क्या निकाल लेते हैं अपन, एवरेज। लास्ट में सवाल करेंगे अपन, सारा कॉन्सेप्ट खत्म करेंगे उसमें। ऑब्जर्वेशन क्या निकाल लेते हैं, एवरेज निकाल लेते हैं, बस वही क्या होती है रियल वैल्यू। एब्सोल्यूट एरर क्या निकालते हैं, रियल वैल्यू में से माइनस करते जाते हैं लगातार ऑब्जर्वेशन को। अब ये अपन के पास एरर आई। अब मैं बोल रहा हूँ यार एक एरर बताओ कोई फिक्स जो इसके इर्द गिर्द घूम रही है। जैसे मैंने क्या बोला, रियल वैल्यू बताओ जो ऑब्जर्वेशन के इर्द गिर्द घूम रही है, ऐसे ही कोई एक एरर बताओ जो इनके इर्द गिर्द घूम रही है। तो अपन क्या करेंगे बच्चा, मीन्स निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे, मीन्स बोले तो क्या निकाल लेंगे, एवरेज निकाल लेंगे। किसका एवरेज निकाल लेंगे बच्चा, ये जो अपन ने एब्सोल्यूट एरर निकाली है ना, इसका क्या निकाल लेंगे, एवरेज निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, एवरेज। और बच्चा इन एरर का एवरेज निकालने के डेल्टा XM, एब्सोल्यूट एरर्स का एवरेज निकालने के लिए बच्चा जब एरर का एवरेज निकालते हैं तो मॉड लेते हैं। मॉड का मतलब जानते हो क्यों लेते हैं, यानी कि मॉड का मतलब ये होता है कि कोई भी नंबर किस में नहीं रहेगा, माइनस में। ध्यान से सुनो, जब अपन एरर का मॉड लेते हैं इसका मतलब ये है कि एरर का नंबर कोई भी किस में नहीं होना चाहिए, माइनस में। सीधी सी बात है बच्चा, एरर हमेशा किस में रहती है, प्लस में। एरर हमेशा किस में रहती है, प्लस में। यानी कि जब बच्चा अपन इसका एवरेज निकालेंगे ना तो सबका मॉड लेते हैं, यानी कि डेल्टा x1 का मॉड प्लस डेल्टा x2 का मॉड प्लस डेल्टा x3 का मॉड प्लस डेल्टा x4 का मॉड प्लस डेल्टा x5 का मॉड अपॉन कितने नंबर्स हैं, 5 नंबर्स। ये निकाला है अपन ने मीन्स ऑफ एब्सोल्यूट एरर। क्या निकाला है अपन ने, मीन्स ऑफ एब्सोल्यूट एरर। और बच्चा जब एरर निकालते हैं ना अपन, ऐसे वाली एरर निकालते हैं, इसका मतलब बच्चा एरर कभी भी किस में नहीं होती, माइनस में। और यहाँ पे देखो किस में आ रही है, -2 में। किस में आ रही है, -2 में। किस में आ रही है, -1 में। यानी कि एरर किस में आ रही है, माइनस में। जबकि बच्चा हमेशा ध्यान रख से सुन लेना, आज आपका पहला लेक्चर है तो पहली बार इस चीज़ को देख रहे हो। कुछ बच्चे पहली बार देख रहे हैं, कुछ बच्चे रिवीजन कर रहे हैं, कुछ बच्चे बार बार देख रहे हैं, या कुछ बच्चे ऐसे ही आए बस टाइम पास करने। तो ध्यान से सुन लेना, एरर हमेशा प्लस में होती है, क्योंकि ये चैप्टर, ये जो एरर है ना, ये 4 लेक्चर्स में कंप्लीट होगी। तो मैं पहले लेक्चर्स में अभी बता देता हूँ, एरर हमेशा किस में होती है, प्लस में देखी जाती है। यानी कि इनको प्लस कैसे करेंगे, इनका क्या ले लेते हैं, मॉड ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, मॉड। और मॉड में जब कोई नंबर होता है तो किसका हो जाता है, प्लस का। यानी कि जैसे मैं बात करूँ मॉड में, जैसे मैंने -2 ले लिया ना, तो मॉड के बाहर ही किसका आता है, प्लस का। सर ऐसा क्यों होता है, सर ऐसा क्यों, क्योंकि बच्चा मोड का मतलब होता है अंडर रूट इसका स्क्वायर, अंडर रूट इसका स्क्वायर। तो एक बात बताओ बच्चा, इसका स्क्वायर करेगा, -2 का स्क्वायर करेगा कितना हो जाएगा, 4, माइनस माइनस प्लस 4, और 4 का रूट कितना करेगा, 2, तो कितना आ जाएगा, 2। रटना थोड़ी ना है, रटते नहीं है, फिजिक्स रटने का सब्जेक्ट नहीं, फिजिक्स नॉट ए लर्निंग सब्जेक्ट। रटने का थोड़ी ना, रट्टा नहीं मारा जाता, कॉन्सेप्ट चमकाए जाते हैं तो जाके सिलेक्शन होता है, और हम दिलाएंगे कॉन्सेप्ट। आ जाओ। हाँ जी बच्चा, सबका क्या ले लो, मॉड ले लो। 1 का मॉड लिया, आ गया प्लस, किसका मॉड लिया, 0 का मॉड लिया, आ गया प्लस, किसका मॉड लिया, 2 का मॉड लिया, आ गया प्लस, किसका मॉड लिया, -1 का मॉड लिया, आ गया प्लस, किसका मॉड लिया, -2 का मॉड लिया, आ गया, अपॉन में किसका भाग दे दिया, 5 का। आ जाओ बच्चा, वैल्यूज निकालो। 1 + 0 + 2 + 1 + 2 अपॉन 5 कितना हो गया, 2 और 2 4 और 1 5 और 1 6, कितना आ जाएगा, 6/5। यानी अगर तू भाग देगा 6 में किसका, 5 का, तो 5 1 5 1.02
कितना आ जाएगा इसका 1.2, कितना आ जाएगा 1.2। यानी कि सब आदमियों ने एवरेज कितना एरर निकाला, सब आदमी ने एवरेज कितना बताया 1.2। रियल वैल्यू कितनी थी 6 और सब आदमी ने एरर कितनी करके बता दी 1.2। यानी 6 में कितने की एरर बताई, सबने 1.2 की एरर बताई। सबने कितने की एरर बताई 1.2। किसी ने 6 से कम बताया, किसी ने 6 से ज़्यादा बता दिया। एवरेज एरर कितनी निकल के आ गई 1.2। तो रिजल्ट कितना आया बच्चा, इसको छाप लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, आज मैं रिजल्ट निकालता हूँ। आ जाओ बच्चा, रिजल्ट निकालता हूँ। क्या निकालो, रिजल्ट। और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। सर क्वेश्चन कैसा आता है अभी करके बताएंगे, उड़ाएंगे, करेंगे नहीं, उड़ाएंगे। आ जा रे, क्या आता है बच्चा, रिजल्ट क्या निकल के आया। रिजल्ट किसका, रिजल्ट एब्सोल्यूट एरर का रिजल्ट क्या निकल के आया। रिजल्ट ये निकल के आया, रियल वैल्यू क्या थी XM, क्या थी XM। और XM की वैल्यू कितनी निकल के आई थी अपनी अभी 6। और एरर कितनी क्या गई थी इसमें बच्चा, एवरेज एरर कितने की आई थी, डेल्टा XM कितने की निकल के आई थी। एवरेज के हिसाब से लगाए तो अपन एवरेज लगाया अपन ने 1.2 का, यानी कि प्लस माइनस डेल्टा XM। सर ये प्लस माइनस काहे को लगाया बच्चा, प्लस माइनस का मतलब है या तो बच्चा वैल्यू ज़्यादा आई होगी या क्या आई होगी, वैल्यू कम आई होगी। या तो वैल्यू क्या आई होगी ज़्यादा या क्या आई होगी कम। यानी कि मतलब बच्चा XM क्या होता है, मीन्स ऑफ क्या, ऑब्जर्वेशन या मेजरमेंट। डेल्टा XM क्या होता है, मीन्स ऑफ एब्सोल्यूट एरर। और यही क्या है अपना रिजल्ट। यानी कि कोई सा भी क्वेश्चन अगर एब्सोल्यूट एरर का आता है तो अपन को कहाँ तक करना है, यहाँ तक करना। इसका मतलब क्या है बच्चा, ध्यान से, XM का मतलब 6 प्लस माइनस, इसका मतलब 1.2। कहने क्या वाले हो, मैं कहने ये वाला हूँ, एक बार तो क्या ले लो आप प्लस का, एक बार क्या ले लो माइनस का। यानी कि इसको कितना हो जाएगा 7.2, ये कितना हो जाएगा 4.8। यानी कि बच्चा ये गाड़ी कहाँ से कहाँ तक चलेगी, 4.8 से 7.2 तक ये गाड़ी चलने वाली है। इसके बीच ये गाड़ी चलिए नहीं चली, देखो इसके बीच गाड़ी चली है, देखो 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 देखो, X1 X2 X3 X4 X5। X1 का मेजरमेंट था 5, X2 कितना था 6, X3 का कितना था, यहाँ पे लिख देता थोड़ा साफ साफ देखो, X1 का कितना था 5, X2 का कितना था 6, X3 का कितना था 4, X4 का कितना था 7, X5 का कितना है 8। देखो आ जाओ बच्चा, ये जो कहानी है देखो, 4 से बड़ी और 8 से छोटी, बोलो बीच का आ गया। 4 से बड़ी 4.8 और 8 से छोटी 7.2, कहाँ का आ गया, बीच का आ गया। ये होता है बच्चा एब्सोल्यूट एरर की पूरी कहानी, पूरी कहानी एब्सोल्यूट एरर की होती है। अब कुछ बच्चों के, मान लिया, मैं मान रहा हूँ बच्चा, मैं मान रहा हूँ अभी आपको समझ में आया है 10% समझ में आया है, मैं से मान के चल रहा हूँ, कितना परसेंट समझ में आया है 10%। मैं एक क्वेश्चन कर लूँ, आपको क्वेश्चन करवा दो बोर्ड पे, ताकि पूरा 99% समझ में आ जाए और 1% रह गया, हाँ तो 1% तो डिटॉल भी होता है ना, वो कौन सा जम साफ करता है, 99.99% करता है, 0.1 तो वो भी नहीं करता। चल 99.99%, सर 0.1 रह गया, कोई बात नहीं, आगे जब सवाल करेंगे ना वो भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये सवाल है अपना, द टाइम इंटरवल मेजर्ड या ऑब्जर्वेशन बाय ए क्लॉक गिव द फॉलोइंग रीडिंग, कौन कौन सी, 1.25 सेकंड, 1.24 सेकंड, 1.27 सेकंड, 1.21 सेकंड एंड 1.28 सेकंड। व्हाट इज द एब्सोल्यूट एरर। आपको क्वेश्चन दे दिया। अब देखो बच्चा, एक क्लॉक है, वो भी कुछ इस तरीके से ऑब्जर्वेशन कर रही है टाइम इंटरवल का, सही तो घड़ी भी नहीं चलती, ये भी खुद कंफ्यूज है। एक क्लॉक है बच्चा, वो क्या है, एक टाइम इंटरवल करिए अलग अलग टाइम का,
कितना इंटरवल आ रहा है, कितना 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 ऑब्जर्वेशन आ रहा है। पहले किया 1.25 आया, दूसरा किया 1.24 आया, तीसरा किया 1.27 आया। किसी भी चीज़ को ऐसे मेजर करते हो और ऐसे कुछ ना कुछ उसमें आ रहा है। अब मैं बोल रहा हूँ परफेक्ट बताओ कि टाइम का इंटरवल परफेक्ट कितना है, टाइम का इंटरवल परफेक्ट कितना है। जैसे सुनो, जैसे एक एग्जांपल मान लेता हूँ मैं। एक क्लॉक अपन ने देखा और एक हमने देखा एक छोटा बच्चा था, वो एक घर से दूसरे घर तक भागा, तो उसको कितना टाइम लगा, तो उस क्लॉक में मेजर हुआ 1.25। लेकिन हमने दोबारा देखा तो बोला कि 1.24, फिर दोबारा देखा तो बोला कि 1.27, फिर दोबारा देखा तो बोला 1.21, फिर दोबारा देखा तो बोला 1.28। हम चाहते रियल में कितना इंटरवल है, रियल में कितना इंटरवल है। तो बच्चा मुझे इसकी कौन सी वैल्यू चाहिए, रियल वैल्यू। और रियल वैल्यू को ही क्या बोलते हैं बच्चा अपन, ट्रू वैल्यू। और रियल वैल्यू और ट्रू वैल्यू किसकी निकालनी है, टाइम की। तो कैसे निकालेंगे बच्चा, निकालो, आ जाओ, सबको ऐड करते हैं। 1.25 क्या निकालते हैं सबका, एवरेज। क्या निकालते हैं सबका, एवरेज। क्या निकालते हैं सबका, एवरेज। एवरेज निकालने के लिए आप बच्चा सबको जोड़ के कितने का भाग दे दो, 5 का। 1 2 3 4 6.5 दोगे इसको भैया, इसको दे दिया 1.6.25 अपॉन 5, कट पिट के कितना आया 1.25 सेकेंड। ये बच्चा है इसका रियल इंटरवल। क्या है, रियल वैल्यू। अब ये तो आ गई बच्चा इसकी रियल वैल्यू। अच्छा, एब्सोल्यूट एरर क्या होती है, रियल वैल्यू माइनस ऑब्जर्वेशन वैल्यूज, यही तो होती है। आ जाओ बच्चा अपन निकालते हैं एब्सोल्यूट एरर। क्या निकालते हैं, एब्सोल्यूट एरर। कैसे निकालेंगे इसकी एब्सोल्यूट एरर, आ जाइए ध्यान से सुनो रे बच्चा, निकालते हैं। सबसे पहले 4, अच्छा ऑब्जर्वेशन है, पहले ऑब्जर्वेशन को T1 मान लेता हूँ 1.25, दूसरे को मान लेता हूँ बच्चा मैं T2 1.24, थर्ड को मान लेता हूँ मैं T3 1.27, फोर्थ को मान लेता हूँ मैं T4 1.21 और फिफ्थ को मान लेता हूँ मैं T5 1.28। आ जाओ बच्चन का ऑब्जर्वेशन करते हैं अपन। 4T1 के लिए कैसे निकालेंगे बच्चा, डेल्टा। एब्सोल्यूट एरर किस रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा से। डेल्टा T1 इक्वल टू रियल वैल्यू माइनस ऑब्जर्वेशन वैल्यू। तो रियल वैल्यू क्या है बच्चा, 1.25, कैसी वैल्यू है, रियल, माइनस ऑब्जर्वेशन भी कितनी है 1.25, यानी एरर कितने की आई बच्चा इसमें, 0 की। कितने की आई, 0 की। अच्छा, अब निकालते अपन 4T2 के लिए। तो डेल्टा T2 एब्सोल्यूट एरर किसकी, T2 की। रियल वैल्यू क्या है अपनी 1.25 माइनस ऑब्जर्वेशन मेजर्ड वैल्यू क्या है अपनी 1.24। बच्चा कितने की एरर आई, 0.01 की एरर। कितने की एरर आई, 0.01 की एरर। अच्छा, थर्ड निकालते हैं 4T3। कैसे निकालेंगे, डेल्टा T3 इक्वल टू बच्चा रियल वैल्यू कितनी थी 1.25 माइनस ऑब्जर्वेशन से कितनी निकल के आई 1.27। कितने का है ये 0.02, किसका, माइनस का। और ये किसकी वैल्यू है, डेल्टा T3 की। एब्सोल्यूट एरर डेल्टा ये T2 है। अच्छा बच्चा 4 तक आ गई। 5वीं एरर निकालते हैं 4th एरर निकालते हैं। कितना आ जाएगा, डेल्टा T4 इक्वल टू रियल वैल्यू कितनी है 1.25 माइनस ऑब्जर्वेशन वाली कितनी है 1.21। बच्चा कितना निकल के आया 0.04, यही है। अच्छा, लास्ट एंड फाइनल 4T5। तो डेल्टा T5 इक्वल टू रियल वैल्यू 1.25 माइनस ऑब्जर्वेशन वैल्यू 1.28, कितनी की एरर आई -0.03। अब सुनो, ये वैल्यू भी किस में, माइनस में, ये वैल्यू भी किस में, माइनस में। और मैंने आपको बताया एरर कभी भी माइनस नहीं होती, हमेशा क्या होती है, प्लस होती है। क्या होती है, हमेशा प्लस। एरर कभी भी माइनस नहीं होती, हमेशा क्या होती है, प्लस होती है। तो उनको हमेशा के लिए प्लस बनाने के लिए क्या लगा देता हूं मैं, मॉड 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 और मॉड।
अब बच्चा सुनो, टाइम इंटरवल में रियल वैल्यू निकल के आ गई 1.25। अब ये जो एरर्स निकल के आई इनका भी क्या निकालो, अपन एवरेज निकाल लेते हैं। यानी कितनी एरर्स है, लगभग अबाउट कितना एवरेज निकल के आ रहा है। इनमें एरर्स में एवरेज क्या है, कितने का घाटा चल रहा है, सबका मैंने निकाला। किसी का निकाला 0 का घाटा, किसी का बोला 0.1 का घाटा, कोई बोल रहा -0.02 का घाटा, कोई बोलता है 0.04 का घाटा, कोई बोलता है 0.03 का घाटा। तो मैं बोल रहा हूँ यार तुम फिक्स बता दो। जैसे मान लो एक शॉपकीपर है, उसकी दुकान में 10 कर्मचारी है, 10 से कुछ ना कुछ एरर हुई। एक बोलता है कि इस महीने सेठ जी 15,000 का घाटा है, एक बोलता है सेठ जी इस महीने में 15,500 का घाटा है, एक बोलता है सेठ जी इस महीने में 15,500 का घाटा है, एक बोलता है सेठ जी इस महीने में 16,000 का घाटा है, एक बोलता है सेठ जी इस महीने में 15,45 का घाटा है। अब सुनो, सेठ जी बोलता है घाटा वाटा छोड़ो, एवरेज बता दो कितने का घाटा। एवरेज कैसे निकालेंगे इसका, आ जाओ बच्चा, इसका एवरेज ये रफ कर दूँ, ऊपर का तो रफ कर ही दूँ, ठीक है। आ जाओ, इसका एवरेज निकालते हैं। किसका, एब्सोल्यूट एरर का एवरेज। तो क्या लिखूंगा, एवरेज या मीन्स ऑफ एब्सोल्यूट एरर। क्या निकालूंगा इनका, एब्सोल्यूट एरर का क्या निकाल लूंगा, मीन्स निकालूंगा। आ जाओ मीन्स निकालते हैं। तो बच्चा डेल्टा टी एम का मीन्स इक्वल टू, हाँ जी सबको जोड़ो, डेल्टा T1 मोड प्लस डेल्टा T2 मोड प्लस डेल्टा T3 मोड प्लस डेल्टा T4 मोड प्लस डेल्टा T5 मोड अपॉन किसका भाग दे देते हैं, 5 का। अब सुनो बच्चा, मोड का मतलब क्या हो जाएगा, प्लस, क्योंकि अपन एरर को हमेशा किस में देखते हैं, पॉजिटिव देखते हैं, और यहाँ पे एरर किस में आ रही है, माइनस में। तो मोड लगा के अपन ने इसको क्या कर दिया, प्लस। सबको जोड़ो बच्चा, डेल्टा T1 की वैल्यू कितनी है, 0 प्लस डेल्टा T2 की वैल्यू कितनी है, 0.01 प्लस डेल्टा T3 की वैल्यू कितनी है, 0.02 प्लस डेल्टा T4 की वैल्यू कितनी है, 0.04 प्लस डेल्टा T5 की वैल्यू कितनी है, 0.03। माइनस में था लेकिन मोड लगा किस में हो गया, प्लस में। अपॉन किसका भाग दे देंगे, 5 का। बच्चा मैं नीचे वाला रफ कर दूँ, पॉज कर लो, छाप लो, 2 मिनट के लिए पॉज कर लेना, ठीक है। आ जाओ, मैं कुछ सवाल देके जाऊँगा, टेंशन मत लेना ना। अब ये पहला लेक्चर होगा, शायद आगे लेक्चर आगे रिलेटिव एरर और अपनी परसेंटेज एरर ये शायद नेक्स्ट लेक्चर में होंगी, क्योंकि लेक्चर बहुत लंबा हो गया अपना, 1 घंटे के समथिंग बैठ जाएगा। इसको थोड़ा कम करेंगे, हाफ आवर में करेंगे, हाफ एन आवर में। तो अपन क्या करेंगे ना बच्चा, ये हाफ एन आवर में अपन ने कौन सी एरर पढ़ी, आज पढ़ी अपन ने केवल और केवल एब्सोल्यूट एरर, कल पढ़ेंगे रिलेटिव एरर, उसके बाद उसी में क्या बना देंगे, परसेंटेज एरर। आ जाओ, हाँ जी बच्चा, सबको जोड़ा, ये वो ये 4 3 10 0.01 अपॉन का 0.1 अपॉन का 5 कितना आ जाएगा, 0.02। ये बच्चा एवरेज निकाल लिया अपन एरर का, यानी कि पहला बोला 0, दूसरा बोला 0.01, तीसरा बोला 0.02, चौथा बोला 0.04, पाँचवा बोला 0.03। इनका एवरेज निकाला तो मैंने माना कितने की गलती हो रही थी, 0.02 की गलतियां हो रही थी। तो बताइए आंसर, तो आंसर में क्या बताया आपने बच्चा, अपन भूल गए, याद है, XM प्लस माइनस डेल्टा XM। यहाँ पे देखो कितना है, TM प्लस माइनस डेल्टा TM। बच्चा TM क्या है, रियल टाइम। रियल टाइम कितना था, 1.25 प्लस माइनस, ये क्या है बच्चा, अपन ने एवरेज निकाला, एवरेज मीन्स एवरेज कितना निकल के आया, 0.02 एंड दिस इज आवर आंसर। ये अपनी कौन सी एरर होगी बच्चा, एब्सोल्यूट एरर। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, कल मिलते हैं इसी टाइम पे। अपन कल पढ़ेंगे रिलेटिव एरर और उसके बाद कौन सी पढ़ेंगे अपन, परसेंटेज एरर। कल इसको मैं फटाफट से रिवाइज करवा देंगे।